हरियालीपुर नामक जंगल में सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी जंगल में दोपहर के पास रिमझिम खरगोश ने अपने बेटे चिंटू के साथ रहती थी। एक दिन रिमझिम अपने बेटे से कहती है, चिंटू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद अपना खाना ढूंढना सीखो। मैं कब तक तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाऊंगी? मैं हमेशा थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या? क्या माँ? मैं अकेले जाऊँ? माँ, जंगल में शेर, लोमड़ी जैसे मांसाहारी जानवर घूमते रहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे खा लिया तो माँ? बेटा, डर से जिंदगी नहीं चलती। तू कब तक मुझ पर निर्भर रहेगा? आज नहीं तो कल तुझे जंगल में जाना ही होगा। तो फिर आज से ही क्यों नहीं? आज से तू खुद खाना ढूंढेगा, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। नहीं मम्मा प्लीज, कम से कम आज तो साथ चलो ना। कल से मैं अकेले चला जाऊंगा। नहीं चिंटू, आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जब तक तू खाना लेकर नहीं आएगा, मैं भी भूखी रहूंगी। रिमझिम अपने बेटे से गुस्सा होकर वहीं चुपचाप बैठ जाती है। चिंटू अपनी माँ को इस तरह गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिंकी अपनी जंगल में घूम रही थी। तभी उधर से आते हुए भूरी चिड़िया और उसके बेटे की नजर उस पे पड़ती है। अरे बेटा, देख रहा है वो मोटी हथनी कितने गुस्से में लग रही है। कितना भारी शरीर है उसका, पर्वत जैसी है बिल्कुल। सोच, अगर वो फिसल जाए तो उसका क्या होगा? बेचारी खुद से उठ भी ना पाएगी। चल चल, पर्वत पे जाकर पूछते हैं वो इतने गुस्से में क्यों लग रही है। फिर भूरी चिड़िया अपने बेटे को लेकर चिंकी हथनी के पास जाती है। अरे क्या बात है चिंकी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे वो बाघ अपने आप को समझता क्या है? मुझे मोटी हथनी कह रहा था। मैंने उसकी ऐसी धुलाई की है कि अब अपनी गुफा से 7 दिन तक बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। चिंकी की बातें सुनकर भूरी एकदम से हंसने लगे। अब तुमको क्या हुआ भूरी? तुम क्यों अपनी बत्ती सी दिखा रही हो? तभी भूरी घबराते हुए बोली, वो अच्छा हुआ तुमने उसकी धुलाई कर दी। वैसे तुम तो इस जंगल की शान हो। चिंकी हथनी तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तभी चिड़िया का बच्चा बोलता है, अरे मम्मा, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम ही तो कहती हो झूठ बोलना गलत बात है। फिर तुम हथनी मौसी को झूठ क्यों बोल रही हो? अभी कुछ देर पहले तुम भी तो मौसी को मोटी हाथी कहकर बुला रही थी। इतना सुनते ही चिंकी हथनी भूरी की तरफ गुस्से से देखती है। अरे ये आजकल के नालायक बच्चे, जब कहीं बोलने को कहो तो इनके मुंह में दही जम जाती है, और जहाँ बोलने को ना कहो वहाँ इनकी जबान पटक पटक चलती है। वो चिंकी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे वो नालायक, चल यहाँ से, जब देखो फंसा देता है। इतना कहकर भूरी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से 9-11 हो जाती है। इधर चिंटू भी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अरे ये माँ भी पता नहीं क्या सोच रही है। अगर मैं भोजन लेकर नहीं गया तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। अब मैं क्या करूँ? एक तरफ माँ और दूसरी तरफ वो भूखा जानवर। ये सोचते हुए चिंटू खरगोश जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उस पर गिल्लू गिलहरी की नजर पड़ती है। अरे ये डरपोक चिंटू कहाँ जा रहा है अकेले? चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे ओ चिंटू, तेरी ये मजाल कि तू मेरे इलाके में आया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही तो चिंटू खरगोश और भी ज्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखो, मैं अपनी माँ के लिए भोजन लेने आया हूँ। कृपया करके मुझे कुछ मत करना, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चिंटू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो जंगल से दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ती है। चलो, कुछ खाने को तो मिला। कम से कम इससे पहले कोई खूंखार जानवर आकर मुझे अपना शिकार बना ले। मुझे जल्दी से ये फल लेकर अपनी मम्मा के पास चला जाना चाहिए। इतना कहकर चिंटू खरगोश खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ने लगता है।
और जैसे ही वो सिर्फ तोड़ने ही वाला था, उसकी नजर पास में बैठे एक खूंखार बाघ पे पड़ती है, जो कि वहीं पास में एक घास चर रहे बकरी के बच्चे को देख रहा था। बाघ उस बच्चे के शिकार करने की योजना में था। डरे पांव वो बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अरे बाप रे, ये बाघ तो उस बकरी के बच्चे को मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उसकी जान? ये चिंटू इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर पेड़ पे मधुमक्खी के छत्ते पे पड़ती है। बिना वक्त गवाए चिंटू एक सेब तोड़कर मधुमक्खी के छत्ते पे मारता है। सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकलती हैं और वो नीचे खड़े हुए बाघ पर हमला कर देती हैं। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियां कहाँ से आई? अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चिंटू खरगोश मौका पाते ही उस बकरी के बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम खरगोशनी को चिंटू के बहुत देर तक घर न आने के कारण चिंता सताने लगती है। वो चिंटू को ढूंढने के लिए जंगल में निकलती है। इधर बूढ़ी बकरी भी अपने बच्चे को जंगल में ढूंढ रही थी। तभी दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे बकरी बहन, क्या तुमने चिंटू को देखा? नहीं रिमझिम, मैं भी तो अपने बच्चे को ही ढूंढ रही हूँ। यही खेल रहा था, न जाने कहाँ चला गया। वो दोनों परेशान हो रहे थे, आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू बकरी के बच्चे को लेकर पहुँच जाता है। अरे चिंटू, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? बकरी का बच्चा बकरी को सारी बात बताता है। ये सुनकर रिमझिम तो चौंक जाती है। चिंटू बेटे, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे वाह चिंटू, तू तो बड़ा बहादुर निकला। मुझे तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा।